व्यूअर्स, हमारी रीडिंग चलते-चलते रुक गई थी। किसी भी वजह से उसके लिए सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा मैम। हम आगे की रीडिंग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो 5th कार्ड था ब्रीदिंग। यहाँ पे हम आपको कार्ड्स आपके डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आपको शांति में बैठने की ज़रूरत है, खुली हवा में लेने की ज़रूरत है। हो सकता है इस समय आपका क्राउन चक्र अवेकन हो रहा हो। देखिए यहाँ पे रोशनी सी है, तो क्राउन चक्र अवेकन हो रहा हो, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप जैसे कुछ टाइम अपने छत पे लोग जाते हैं, छत पे उठाइए, छत पे घूमिए, टहलिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। और मेडिटेशन ज़्यादातर सुबह के टाइम पे करिएगा, जैसे 3 से 4 बजे का जो टाइम होता है, इस टाइम पे कर सकते हैं और शाम के टाइम पे कर सकते हैं। अपने हेड में और हो सके तो पूरी बॉडी में थोड़ा खुली हवा लगाइए, ठंडी हवा लगाइए, जिससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। और अगर आपको किसी तरीके की सर में पेन होती है या माइग्रेन वगैरह का जो प्रॉब्लम है, तो थोड़ा आपको इससे रिलीफ मिलेगा। आपको आंतरिक शांति महसूस होगी जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, जब आप ऐसे कहते हैं ऐसे डीप ब्रीदिंग करेंगे, जब आप ऐसे बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तब आपको आंतरिक शांति महसूस होगी। जीवन का जो क्षेत्र है, जीवन में जो भी घटित चीज़ें होती हैं, उसमें आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है और शांति से वर्तमान में जीने की ज़रूरत है। सारी चीज़ों में, भौतिक दुनिया में लीन हो जाता है व्यक्ति और अपने जीवन का या अपने मन की शांति का उसको एहसास ही नहीं होता है कि उसकी मानसिक शांति जो है भंग हो चुकी है। तो डिवाइन आपसे यही कहना है कि अपनी ज़िंदगी को जिएँ और अपने लिए मानसिक शांति आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसे खुद को खुश रख सकते हैं, कैसे खुद की लिए शांति का जीवन या शांति का कुछ समय आप अपनी लाइफ में निकाल सकते हैं। 10 मिनट आप अपने लिए निकालिए, जिसमें आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए और खुद को शांति में लेकर बैठिए। अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपनी देखभाल करिए। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो यहाँ गले से नीचे चेस्ट तक जाती है, लेकिन जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं पूरे शरीर में कस के, एक हाथ से, जैसे नहीं क्या अनुलोम विलोम शायद बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो जब हम खूब कस के, हाँ, एक नोज को बंद करके दूसरी नोज से हवा खींचते हैं, तो हमारी नेवल तक हवा जाती है और फिर उसको दूसरी नोज से क्लीन कर देते हैं, तो पूरी निकल जाए। फिर दूसरी नोज से लेते हैं, फिर नेवल तक जाती है। ऐसे हमारे पूरे शरीर में खुली ठंडी हवा जाती है। इससे हमारे शरीर का विकास होता है और जितनी ही हम अच्छे से खुलकर सांस लेते हैं, उतनी ही अ, हमें अच्छा महसूस होता है और हमारे शरीर को भी सही लगता है। ताज़ी हवा और प्रकृति में समय बिताएं। ज़िंदगी में जो भी चीज़ घटित होनी है, जो भी चीज़ होनी है, वह अपने समय पे ही होगी। वर्तमान समय में जिएँ और विचारों को स्पष्ट रखें। जो भी आपका सोच-विचार है, उनको स्पष्ट रखिए, साफ-सुथरा रखिए, ताकि कभी कोई ये ना कह सके कि आपने गलत फैसला लिया है। और हर चीज़ अपने समय पे होगी। इस समय पे आपको ज़रूरत है कि आप स्वयं पे ध्यान दें। सबसे ज़्यादा आपको स्वयं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 6 कार्ड है, द फेथ। जिस भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव रखते हैं, उस पे आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, उस पे आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। वफ़ादारी से जिससे आप जिस पे भी जिस पे भी विश्वास रखते हो, उन पे आपको अपना समर्पण कर देने की ज़रूरत है। पूरी तरीके से ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी में जो घटित हो रहा है, जो घटित होगा, सब कुछ ए टू ज़ेड वो स्वयं कहते हैं, ईश्वर स्वयं कहते हैं, डिवाइन, कि मेरी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। फिर भी इंसान को समझ में नहीं आता कि कुछ घटित हो रहा है। आप अपना कर्म ज़रूर चुन सकते हैं, ये बात सच है कि आप अपने कर्म का चयन कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है बार-बार कि कर्म का चयन सही करिएगा। अगर ज़िंदगी में कोई फैसला लेने की स्थिति में हैं, तो अपने कर्म का चयन सही करिएगा और उससे जुड़े जो प्रतिफल आपको मिलेंगे, फल आपको मिलेंगे, वो भी उसके अनुरूप ही मिलते हैं। तो इसलिए अगर ज़िंदगी में कुछ आपको घटित हो रहा है, तो समझ लीजिए वो आपके कर्म करने का, कर्म को चुनने का सही समय है, तो कर्म को सही चुनिएगा और उसके अगर आप अच्छा कर्म को चुनेंगे, तो आपको अच्छा फल मिलेंगे और अगर आप बुरा कर्म से चुनेंगे, तो बुरे फल मिलेंगे। जैसे कहते हैं नहीं, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाओगे? अगर आम का पेड़ लगा रहे हो, तो आम ही मिलेंगे और अगर बबूल का पेड़ लगा रहे हो, तो बबूल मिलेंगे। तो इसलिए कर्म का ध्यान रखिए, मिठास बाँटिए और मिठास आपको लौट कर मिलेगी, तो उसको आपको लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
और जीवन में आपकी योजना इंसान अपनी योजनाओं से बहुत कुछ करता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आपने ये चीज़ सोची, ये चीज़ ऐसी ना हो कि किसी और स्थिति में किसी और तरीके से होगी। होगी ज़रूर, लेकिन किसी और तरीके से होगी, तो वो आपकी योजना नहीं है, वो डिवाइन की योजना है। ऐसे समझ लीजिए कि कुछ आपकी मर्ज़ी का होता है, तो अच्छा है। अगर कुछ आपकी मर्ज़ी से ना होकर किसी और की मर्ज़ी से हो रहा है, तो समझ लीजिए कि फिर वो डिवाइन कर रहा है। मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो फिर ईश्वर की इच्छा मानकर आप इसे स्वीकार करिए ज़िंदगी में। और जो भी आपका प्रारब्ध है, आपका कर्मा है, वो तो होगा ही होगा। ज़िंदगी में थोड़ा-सा नियंत्रण छोड़िए, चीज़ों को पकड़ कर मत बैठिए। अभी मैंने बताया था जो बहाव है उसमें बहिए। जो भी ज़िंदगी में वेव आपके हो रही है, जो भी आ रही है, उसके हिसाब से बहिए। जैसे देखा है समुद्र में उठा के कोई चीज़ फेंकिए तो वो बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसका बहाव है लहरों को बाहर तरफ ले जाना, और फिर लहरें अंदर जाती हैं। तो जब अंदर आप कोई चीज़ फेंक देते हो, उसके इच्छा के विपरीत, उसकी प्रवृत्ति के विपरीत, तो उठा के बाहर फेंक देता है, कहता है नहीं। तो यही चीज़ है, जो भी ज़िंदगी में घटित हो रहा है उसके हिसाब से बहिए। और क्योंकि हम मुझे ऐसा देख के लगता है आप काफ़ी डिवाइन में बिलीव करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके आध्यात्मिक विकास का भी ये समय है। ये समय आपको बताता है कि आपको डिवाइन पे पूरी तरीके से फ़ेथ, पूरी तरीके से विश्वास करके उन पे सब कुछ अपना जीवन का छोड़ देना चाहिए। जैसे जब बच्चे पेपर देने जाते हैं, तो उन्होंने साल भर जो पढ़ा होता है, उसके हिसाब से वो अपना पेपर करके चले आते हैं, और फिर वो उस पेपर के साथ कुछ नहीं कर सकते। जब एक बार पेपर लिख देते हैं ना, तो उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। बस फिर उनको रिज़ल्ट आने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ऐसे ही आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, और डिवाइन पे पूर्णतः ट्रस्ट करके अपने ज़िंदगी के फैसलों को लेकर उन चीज़ों को वहीं पर यथास्थित कर दीजिए। बाकी आगे उससे जो भी फल आएगा वो समझ लीजिएगा डिवाइन का चुना हुआ आपके लिए फल है, या आपके लिए मिठास है। ये समझिएगा, फिर वो चीज़ उसके बाद जो आपको मिलेगा वो आपको ईश्वर द्वारा दिया जा रहा है। और जो भी उसके इस समय के बाद आपको मिले, ये समझ लीजिएगा कि जो वो आपको डिवाइन द्वारा दिया जा रहा है, उसे बदलिएगा मत, उसे स्वीकार करिएगा खुले दिल से, खुली बाहों से। जितना बॉटम ऑफ द डेक क्या है, अरे वाह! आपने सुना होगा एक घास होती है चौपतिया, वो बहुत ही ज़्यादा लकी मानी जाती है। तो बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए, सेरेंडिपिटी, 4 मुखी पत्तियाँ होती हैं इसमें, जिसमें हार्ट शेप बना होता है, तो 4 पत्तियाँ आपस में जुड़ी होती हैं। इसमें देखिए छोटा-सा फरिश्ता है, कितना प्यारा-सा, जो आसमान की ओर उड़ रहा है डिवाइन की तरफ। आपके सभी सपने, जो भी आपकी थिंकिंग है, आपके सपने हैं, जिन भी चीज़ों को लेके आप परेशान रहे, या जो भी इस रीडिंग में भी मैंने आपको बताया, तो डिवाइन आपके कह रहे हैं कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपके सारे सपने पूरे होंगे। बिना किसी बिना किसी परेशानी के आपके सारे सपने पूरे होंगे। अ, आपकी किस्मत, आपका जीवन में अच्छा विकास होगा, और आपको अपनी किस्मत को, अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे, जिससे आपकी लाइफ़ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा।